नवंबर मंथ का जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखे बिना जीएसटीआर 1 और 3B फाइल मत करिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ये रिलेटेड है आईटीसी से, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जी हाँ फ्रेंड, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B आईटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, जो आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट या ड्यू डेट, आप कुछ भी कह सकते हो, वो क्या होती है? तो अर्लियर ऑफ मीन्स दोनों में से जो भी पहले आएगा, क्या 30 नवंबर ऑफ द ईयर फॉलोइंग सच फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर की आपको आईटीसी क्लेम करनी है, उस ईयर का, उसके नेक्स्ट ईयर का 30 नवंबर या फिर उस फाइनेंशियल ईयर का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। बोले तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 इसकी जो आईटीसी क्लेम करने की जो ड्यू डेट है, वो रूल के हिसाब से या तो 30 नवंबर या 31 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर। अब आप मुझे बताइए भाई, 30 नवंबर पहले आएगी कि 31 दिसंबर? तो ऑब्वियस सी बात है, हर साल 30 नवंबर ही पहले आएगी। तो यहां से जीएसटीआर 1 और 3B की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज आईटीसी हम लोग कहां क्लेम करते हैं सर? आईटीसी हम लोग क्लेम करते हैं हमेशा जीएसटीआर 3B में। जीएसटीआर 3B के अलावा और कोई भी तरीका नहीं है जहां पे हम आईटीसी क्लेम करते हैं। और अक्टूबर मंथ का जो जीएसटीआर 3B है, उसकी ड्यू डेट क्या होती है सर? उसकी ड्यू डेट होती है 20 नवंबर। ठीक है, लॉ में लिखा हुआ है 30 नवंबर तक हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्लेम कहां करोगे? क्लेम तो जीएसटीआर 3B में होगा, और 3B की ड्यू डेट क्या होती है? 20 नवंबर होती है। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर आपकी कोई आईटीसी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की है, कोई भी, चाहे वो अप्रैल 23 की हो, चाहे मई 23 की हो, जून की हो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 तक, कोई ऐसा बिल, कोई ऐसी इनवॉइस जिसकी आईटीसी आप नहीं ले पाए हैं, वो आप ले पाएंगे विदाउट लेट फीस 20 नवंबर तक और विद लेट फीस 30 नवंबर तक। लेट फीस मतलब जीएसटीआर 3B की, क्योंकि जब आईटीसी क्लेम करने की बात होगी मींस जीएसटीआर 3B, क्योंकि हम लोग आईटीसी जीएसटीआर 3B में ही क्लेम करते हैं। तो फ्रेंड्स, फटाफट से चेक करिए, कोई आईटीसी अगर छूट गई है तो वो आप क्लेम कर सकते हैं अक्टूबर मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले। ऐसा ना हो कि आप 3B फाइल कर दें और फिर आपको पता चले अरे आईटीसी तो मतलब क्लेम करने से रह गई, दिक्कत हो जाएगी, वो आईटीसी लैप्स हो जाएगी। अच्छा सर, ये तो ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या 3B में वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं क्या जो जीएसटीआर 2B में नहीं आई है? नहीं सर, हम आईटीसी क्लेम करते हैं वही आईटीसी जो रिफ्लेक्ट होती है जीएसटीआर 2B में। और सर, जीएसटीआर 2B में आईटीसी कहां से आती है? जब हमारा सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल कर देता है। तो इसका एक और मतलब क्या निकला सर? जीएसटीआर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप चेक करिए, कोई भी ऐसा इनवॉइस परचेज का जिसकी आईटीसी आपको नहीं दिख रही है जीएसटीआर 2B में, आपने पूरा चेक कर लिया, नहीं दिख रही है, तो भाई उस सप्लायर को इन्फॉर्म करिए कि वो अपना जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले उस इनवॉइस को शो करे। तो जीएसटीआर 1 भी इंपॉर्टेंट हो गया। अगर कोई आईटीसी बच गई है तो अपने सप्लायर को बोलिए कि वो जीएसटीआर 1 में उसको शो करे, ताकि आप उसको जीएसटीआर 3B में क्लेम कर पाओ। तो जीएसटीआर 1 भी इंपॉर्टेंट हो गया, जीएसटीआर 3B भी बहुत इंपॉर्टेंट है नवंबर का। अच्छा सर, तो अब हमें करना क्या है? तो फटाफट देखिए, सबसे पहले अपनी जो जीएसटीआर 2B की आईटीसी है और जो आपने पूरे साल में जीएसटीआर 3B में क्लेम किया है, उसको मैच करिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई सेल नहीं होती है, तो हम लोग जीएसटीआर 3B नील का फाइल कर देते हैं, नील पे टिक करते हैं, ओटीपी डालते हैं, फाइल कर देते हैं। उस मंथ की आईटीसी क्रेडिट लेजर में नहीं आ पाती, तो मैच कराइए 2B को 3B से। बुक में अगर कोई आईटीसी है, उसको मैच करिए जीएसटीआर 2B से। अगर कोई ऐसी आईटीसी है जो नहीं है, तो फिर अपने सप्लायर को इन्फॉर्म करिए कि वो जीएसटीआर 1 फाइल करे। तो ये 3 चीजें हमें फटाफट करनी है, कर लीजिए, उसके बाद ही जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल करिए। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सर, क्या हम जीएसटीआर 9
एनुअल रिटर्न में आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, हम लोग जीएसटीआर 9 में आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। 30 नवंबर ड्यू डेट है, उससे पहले आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना है। अगर जीएसटीआर 3B आपने फाइल करा, उसमें ही आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे। जो आईटीसी 3B में नहीं क्लेम करोगे, वो आप जीएसटीआर 9 में भी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो फटाफट फ्रेंड्स, ये चेकलिस्ट है, हमें इसके ऊपर क्या करना है, काम करना है, और तब हमें फाइल करना है अपना जीएसटीआर 1 एंड 3B। और एक और काम करना है, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए CA मेथड 24 जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।